ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम कॉल मेंबर्स, मेक कामरान मेमन भवानी। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल, सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएसएक्स प्रेशर खत्म हुआ, अब तैयार हो जाओ, इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, लोगों में दो तरह के खुशकिस्मत इंसान होते हैं। एक वो जिसका मुखलिस दोस्त हो और दूसरा वो जिसकी माँ इसके लिए दुआ करती हो। अल्लाह ताला हम सबको कामयाबी और कामरानी से हमकिनार करे और हमारी रोज़ी में बरकतें वसअतें अता करे, आमीन। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको बताया गया था कि मार्केट 3 दिन से हम देख रहे थे कि करेक्शन की साइड पर थी और मार्केट 27,000 पॉइंट का इजाफा हुआ था। उसके पेश नज़र मार्केट करेक्शन कर रही थी और आज चौथा दिन था जिसमें मार्केट एक टाइम के लिए स्टार्ट थोड़ी यानी कि नेगेटिव हुई और फिर इसके बाद पॉजिटिव भी गई, लेकिन ज़्यादा देर सस्टेन नहीं कर सकी और फिर स्टार्टिंग में हमने देख लिया कि 1700-1800 पॉइंट मार्केट तकरीबन माइनस हो गई, 1794 पॉइंट माइनस हो गई। लेकिन चूंकि ऑडियो कॉल के थ्रू कल के वीलॉग के अंदर बता दिया गया था कि मार्केट ओवरसोल्ड है, मार्केट में घबराना नहीं है, मार्केट कोई सट्टेबाजी नहीं है, मार्केट में कोई सट्टा नहीं है। अगर आप सट्टाबाजी समझ के इसको समझेंगे कि भाई सब कुछ डूब जाएगा तो फिर आपको डर और खौफ लगता रहेगा। लेकिन अगर आप ये समझेंगे कि नहीं यार, मार्केट में हमने इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, मार्केट 27,000 पॉइंट बढ़ी है, थोड़ी करेक्शन करेगी और मार्केट रिबाउंड कर जाएगी। और लेवल के बारे में अगर हम देखें तो आपको गाइड किया जा रहा था कि स्टॉक मार्केट में जो इंडेक्स का जो लेवल बनता है वो 1,80,000 का बनता है और मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करेगी। हमारी ऑडियो कॉल भी थी हमारे ग्रुप के अंदर और मुसलसल टाइम बाय टाइम बताया भी जा रहा था कि यहाँ पे बाइंग करनी है, इस लेवल से मार्केट ने उठना है, इस लेवल से मार्केट ने बाउंस बैक करना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि आज मार्केट फाइनली बाउंस बैक कर गई और 1567 पॉइंट प्लस के साथ पॉजिटिव क्लोजिंग दी मार्केट ने। और इसके साथ ही वॉल्यूम्स में इजाफा रहा। वॉल्यूम 1033 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे जो कल से स्लाइटली कम थे। कल 1055 मिलियन के वॉल्यूम्स थे। इसके साथ ही अगर हम देखें टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने। सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो सेक्टर वाइज पोजीशन में कमर्शियल बैंक जो कि 4 दिन से नेगेटिव चल रहे थे, आज कमर्शियल बैंक लीडिंग रोल प्ले करते हुए नजर आए और 1000 पॉइंट कमर्शियल बैंक के थे। सीमेंट सेक्टर्स, ऑयल एंड गैस सेक्टर्स, टेक्नोलॉजी और बाकी सेक्टर पॉजिटिव रहे। नेगेटिव साइड पर देखें फर्टिलाइजर, फार्मास्यूटिकल्स, पेपर एंड फूड सेक्टर्स, ऑयल एंड गैस, केमिकल नेगेटिव साइड पर परफॉर्म करते रहे। जो इस वक्त नेगेटिव है, इंशाल्लाह कल वो भी सेक्टर्स पॉजिटिव की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। इसके साथ ही अगर आप देखें तो फिपलीपी डेटा देखें कल का, जिसमें फॉरेन कॉर्पोरेशन, फॉरेन कॉर्पोरेट सेलिंग साइड पर थे, फॉरेन इंडिविजुअल्स ओवरसीज यानी सेलिंग साइड पर थे, ओवरसीज पाकिस्तानी बाइंग साइड पर थे। जबकि पाकिस्तान के अंदर इंडिविजुअल्स ने सेलिंग की, कंपनीज ने बाइंग की, इसके अलावा अदर ब्रोकर्स, इंश्योरेंस ने बाइंग की। और नेगेटिव साइड पर देखें तो बैंक्स, एनबीएफसी, म्यूचुअल फंड्स, इनकी यानी कि सेलिंग रही। ये वजह थी कि कल जो इंडिविजुअल्स से प्रेशर में आए उनका माल बड़े प्लेयर्स लेके चले गए और आज तेजी की सूरत में इनको नजर आया। तो ओवरऑल कभी भी याद रखें कि जब कभी भी मार्केट को इस तरह की चीजें करती है तो पैनिक सेलिंग ना करें, अपने ऊपर काबू रखें और अगर जगह हो तो ऐसे मौकों पर डिपर यानी कि कोशिश ही करें, एवरेज करें, कोई अच्छे स्टॉक चूज करें, उसमें आपको अच्छा एक मौका मिल जाता है। इसके साथ ही अगर कुछ न्यूज़ के ऊपर अगर नज़र डालें तो पाक कतर जनरल तकाफुल अगले हफ्ते मंजर आम पर आएगा और जो इसकी लिस्टिंग होगी। जिस तरह पहले पाक कतर की लिस्टिंग हुई थी, अब ये इनका दूसरा आईपीओ है जो 420 मिलियन रुपए तक इकट्ठा करना है इनको आईपीओ के थ्रू। तो ये भी अच्छा होगा, इसको भी पार्टिसिपेट कीजिएगा। अमेरिका ने ईरान के साथ तिजारत करने वाले ममालिक पर 25% टैरिफ लगा दिया क्योंकि ये ट्रेड वॉर अभी भी चल रही है, ये मामला चल रहे हैं। तो ईरान के ऊपर मुसलसल यानी कि धमकियाँ भी हो रही हैं और सारी चीज़ें भी हो रही हैं। यही वजह थी कि पूरी दुनिया पे थोड़ा प्रेशर भी पड़ा और हमारी मार्केट ने भी प्रेशर लिया था। पाकिस्तान में सोने की फी तोला कीमत में 900 रुपये बढ़ गई, इंटरनेशनल लेवल में इजाफा रहा। पाकिस्तान और कनाडा की दो तरफा तिजारत $1 अरब तक पहुंच गई है। और इसके अलावा अपकमिंग बोर्ड मीटिंग्स में ये कंपनीज होंगी जिनकी बोर्ड मीटिंग्स अनाउंस होगी, जिसमें GLOT, FIBLM, HCAR और बाकी भी शेयर्स होंगे। तो ये खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया और हमने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह चौथा दिन मार्केट आपकी बाउंस बैक कर गई और मार्केट ने एक अच्छी क्लोजिंग दी। मार्केट ने एक रेजिस्टेंस लेवल भी ब्रेक किया और बड़ी अच्छी जगह पे क्लोज रही। इसके साथ ही अगर हम देखें इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर, तो इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर इस वक्त जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है,
क्रूड ऑयल $60, $60 और 72 सेंट के पास ट्रेड कर रहा है। और क्रूड ऑयल जो जंग की खबरें चल रही हैं इसके ऊपर रिबाउंड कर चुका है। क्रूड ऑयल के पास भी यही है कि अगर 60 का लेवल तोड़ेगा तो मंदी स्टार्ट हो जाएगी, अदरवाइज 61 63 तक जा सकता है। गोल्ड सिल्वर में अगर हम देखें तो गोल्ड इस वक्त परफॉर्म कर रहा है 4601 के पास परफॉर्म कर रहा है और इस वक्त 12 सेंट यानी कि $12 नेगेटिव है। और जबकि अगर सिल्वर देखें तो सिल्वर 73 सेंट पॉजिटिव है, 85 83 चल रहा है। गोल्ड में अगर हम देखें तो गोल्ड अगर 4550 का लेवल ब्रेक करेगा तो मंदी स्टार्ट होगी, अदरवाइज तेजी में रहेगा। सिल्वर में अगर हम देखें तो $85 का लेवल ब्रेक होगा तो मंदी स्टार्ट होगी, अदरवाइज तेजी में रहेगा। डॉलर इंडेक्स में अगर हम देखें तो इस वक्त स्लाइटली अप है 16 पैसा, लेकिन अगर हम डॉलर को देखें कि $98.50 का लेवल ब्रेक करेगा तो मंदी स्टार्ट होगी डॉलर के अंदर, अदरवाइज रिकवरी की तरफ रहेगा। इसके अलावा अगर हम रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल देखें तो मार्केट कल तक जो ओवरसोल्ड थी आज मार्केट रिकवर कर गई, बाउंस बैक कर गई और 1437 पॉइंट 1437 पॉइंट मार्केट अब ओवरबोट साइड पे परफॉर्म कर रही है। मंथ और ईयर के हिसाब से भी मार्केट ओवरबोट साइड पे परफॉर्म कर रही है। अब आ जाते हैं टेक्निकल चार्ट की तरफ कि मार्केट ने मूव किस तरीके से करना है। टेक्निकल चार्ट को कल भी हमने डिस्कस किया था और यही था कि मार्केट का छोटा सा लेवल बताया गया था कि मार्केट जैसे ही 1,82,600 का लेवल ब्रेक करेगी तो ये ब्रेकआउट होगा और मार्केट आपकी फिर बाउंस बैक करेगी और मार्केट एक ट्राइंगल के अंदर है। आपने देखा कि मार्केट ने लेवल ब्रेक किया और मार्केट इस वक्त 1,83,951 के करीब पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। इंशाल्लाह कल भी ये रैली कंटिन्यू होगी और जो पीएसएक्स प्रेशर था वो खत्म हो गया, एक तरह से और मार्केट ने अपनी सपोर्ट से यानी कि बाउंस बैक भी ले लिया और रिकवरी भी स्टार्ट कर ली है। अब तैयार हो जाओ, यानी कि अब बाइंग मिल सकती है। जैसे आज हमने देखा कि कमर्शियल बैंक्स बहुत अच्छे चले, कल भी कंटिन्यू करेंगे। इसी तरीके से जो बाकी सेक्टर्स है, ऑयल एंड गैस सेक्टर्स हो गया, रिफाइनरीज हो गई, सीमेंट सेक्टर्स हो गया और छोटे-छोटे जो स्क्रिप्ट्स हो गए, इंशाल्लाह बेहतरीन परफॉर्म करेंगे। तो आपके पास जो स्टॉक्स रखे हुए हैं, आपको अच्छा बेचने का मौका भी मिलेगा और डिप पर एवरेज करने का, थोड़ा-सा एक्यूमुलेट करने का मौका भी मिलेगा। तो मार्केट में स्ट्रेटेजी ये रखें, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी के साथ चलें और प्रॉफिट टेकिंग के साथ चलें। लेवल ब्रेकआउट है नेक्स्ट 1,85,000 का लेवल जैसे ब्रेकआउट होगा तो मार्केट 1,86,000 और 88,000 तक बढ़ेगी। अच्छा सेलिंग और यानी कि अगर हम बाइंग एरिया देखें तो फर्स्ट बाइंग एरिया होगा 1,83,000 और 1,80,800 और सेलिंग एरिया होगा 1,85,800 और सेकंड सेलिंग एरिया होगा 1,88,300। ये हमारे लेवल्स होंगे। इसके अलावा अगर हम कुछ कमेंट्स की बात करें तो काफ़ी सारे कमेंट्स थे और जिसमें एचकार की रिपोर्ट अच्छी है आई है मगर कल मूव दे सकता है, इसके बारे में पूछा गया एचकार के बारे में। एचकार के बारे में अगर हम देखें तो देखिए एचकार आपका जो है वो रेंज बाउंड परफॉर्म कर रहा है काफ़ी दिनों से और 270 से लेकर 300 के दरमियान रेंज बाउंड है। 310 इसका बड़ा ब्रेकआउट है, अगर ये ब्रेकआउट करेगा तो ये रैली कंटिन्यू करेगा। इस वक्त भी अगर हम होंडा कार देखें तो करेक्शन फेज के अंदर है, 272 के पास चल रहा है। इसकी जो सपोर्ट जो जनरेट होती है अगर तो यानी कि 265 इसकी सपोर्ट है, 265 और 255 ये दो मेजर सपोर्ट है। अगर ये लेवल ब्रेक करेगा तो मजीद मंदी होगी, वरना इस लेवल से रिबाउंड होने के चांसेस हैं तो बाउंस बैक कर सकता है। इसी तरीके से अगर हम देखें बाकी भी देखें तो यानी कि एनपीएल बहुत बढ़ गया है, स्टॉप लॉस के साथ देखें इसको। इसके अलावा ओजीडीसी, पीपीएल, पीएसओ कल अच्छा वर्क कर सकते हैं। साथ ही रिफाइनरीज में नशा रिफाइनरी हो गया और पीआरएल हो गया, इस पर थोड़ी सी एक्टिवेशन बन सकती है। सरले के हवाले से पूछा गया, सरले में अगर हम देखें तो सरले भी आपका जो है वो एक अच्छे लेवल पे क्लोज हुआ है, 132 से लेकर 135 तक, 136 तक दिखा सकता है, 138 रेजिस्टेंस लेवल है। इसके अलावा एसटीपीएल ने कल एक ऊपर का लॉक लिया था, आज थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में नजर आया, थोड़ी सी प्रॉफिटिंग में नजर आया, लेकिन 1060 इसका रेजिस्टेंस लेवल है, जैसे ब्रेक करेगा 11 साढ़े 11 की मूव दिखाएगा। ट्रेड कॉर्पोरेशन और लूट्स को अगर हम देखें तो एक्यूमुलेट हो रहे हैं और अच्छी रैली की तरफ यानी कि जा सकते हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे कमेंट्स हैं, इंशाल्लाह उनका भी रिप्लाई करेंगे, कोशिश करेंगे उनका भी रिप्लाई दें। कोशिश ये करें कि प्रॉफिटिंग के साथ रहें और अच्छे स्टॉक डिप पर चूज करें। ठीक है, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें, कमेंट्स लाजमी दें और जो हमसे डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं वो डायरेक्ट हमसे रब्ता कर सकते हैं और यानी कि डायरेक्ट रब्ता करके अकाउंट ओपन करके हमारे स्पेशल ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। ठीक है जी, शुक्रिया। करना मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।